Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है अबाउट कार्मिक रिलेशनशिप्स कि कार्मिक लोग जो होते हैं क्या वो सचमुच में कार्मिक होते हैं या हमने उन्हें इस तरह से नाम दे रखा है कि वो हमारे कार्मिक हैं कार्मिक हैं कार्मिक हैं। हमारी लाइफ में कोई भी पर्सन जो हमें बहुत परेशान कर रहा है, वो बहुत दुखी कर रहा है, तो हम कह देते हैं कि ही इज़ और शी इज़ माई कार्मिक, राइट, या ही और शी उसका कार्मिक है ना। तो कार्मिक का सही मायने में अर्थ क्या है? एक्चुअली में हम सबको पता है लॉ ऑफ कर्मा एग्जिस्ट करता है नेचर में, और ये एक ऐसा नियम है जिसमें प्रकृति का ऐसा नियम जिसमें सभी मनुष्य तो बंधे ही हैं, लेकिन अगर कोई देव दानव जीव जंतु नहीं सॉरी जो हमारे जंतु संसार है उसको छोड़ के मनुष्य हो, देवता हो, है ना, ये सब भी इसमें इस लॉ ऑफ कर्मा में बंधे हुए हैं। हम जो देते हैं हम वही पाते हैं। तो एक्चुअली कार्मिक अर्थात वह लोग जो हमारे कर्मा को बैलेंस करने आए हैं, राइट। जो कुछ भी हमने कर्मा किए हैं, चाहे इस लाइफ में चाहे पिछले लाइफ में, और उन कर्मों को हमें बैलेंस तो करना है। जो भी नेगेटिविटी हमने क्रिएट की है, अब वो नेगेटिविटी तो हमें बैलेंस करनी है ना। तो जो नेगेटिविटी क्रिएट की है उस नेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ नेगेटिव लोग आए हैं जिन्हें हमने कार्मिक का नाम दे दिया, राइट। और अब हमें उन्हें बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से, बहुत भाव से उनको सर्व करना है, क्योंकि हम ही ने वो नेगेटिव लोग क्रिएट किए हैं अपनी लाइफ में, अपने थॉट पावर से या अपने कर्मों के द्वारा हम लोगों ने ही वो मैनिफेस्ट किए हैं। अब उस नेगेटिविटी को बैलेंस कैसे करना है? एक्सट्रीम पॉजिटिविटी से। तो एक्सट्रीम पॉजिटिविटी कैसे देंगे हम लोग? एक्सट्रीम पॉजिटिविटी देंगे हम अपनी सर्विस से, हम अपने लव से, राइट, हम अपने डिवोशन से, हम उनको एक्सट्रीम पॉजिटिविटी देंगे। तो जितने जैसे जैसे हम पॉजिटिविटी देते जाएंगे तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे बैलेंस होना स्टार्ट होगा, और एक स्टेज आएगी कि जिनको हम कार्मिक कह रहे हैं एक्चुअली में वो कार्मिक ना रह के हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, या उनके साथ हमारे रिश्ते कार्मिक की तरह ना होके बहुत न्यूट्रल हो जाते हैं। और मेन रीज़न क्या है कि हमने अपनी एनर्जी को क्या कर लिया है? बैलेंस कर लिया है। अगर आपके घर के आसपास या आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने कार्मिक का नाम दे रखा हुआ है, वो कोई भी हो सकता है, और आप अभी मेडिटेशन कर रही हैं, ध्यान ज्ञान जो कुछ भी आपको पता चल रहा है आप सब कुछ कर रही हैं, फिर भी आपके रिलेशन उनके साथ हार्मोनाइज नहीं हो पाए हैं, दैट मीन अभी भी आपकी एनर्जी, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, वो उसको बैलेंस नहीं कर पाई है। तो कार्मिक लोग होना इज नॉट अ बैड थिंग। एक्चुअली वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सोल लेवल पे देखें तो वो हमारे वो बेस्ट फ्रेंड हैं जो हमारे कर्मा की उस रिलीज की, हमारे द्वारा किए गए कर्मों की उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इस लाइफ में या कई लाइफ में हमारे साथ आते हैं। तो हम अगर उन लोगों को क्या करेंगे, उल्टा गलत कहेंगे या गलत ट्रीट करेंगे या गलत उनके साथ बिहेव करेंगे, तो हमारी वो नेगेटिविटी और बढ़ती चली जाएगी। और जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगी, हर जन्म में हमें वो बार बार मिलेंगे। वो तब तक मिलते रहेंगे जब तक हम अपनी पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव थॉट के द्वारा उस नेगेटिविटी को बैलेंस नहीं कर लेते। तो हर जन्म में मिलने से अच्छा है एक ही जन्म में अपने कर्मों की नेगेटिविटी को हम क्या कर लें, बैलेंस कर लें, ताकि हमारी लाइफ में इन फ्यूचर में कभी भी हमारी लाइफ में ऐसे कार्मिक मैनिफेस्ट ना हो जो हमने किए हैं, राइट। हमारा लॉ ऑफ फ्री विल भी काम करता है इस यूनिवर्स में। अगर हम चाहें तो हमारे आसपास के कार्मिक को हम छोड़ के जा सकते हैं, फ्री विल है हमारे पास, लेकिन जो नेगेटिविटी हमने पैदा की है वो कभी ना कभी हमें पे बैक तो करनी है, उसे बैलेंस हमें करना ही है। तो जब हमारी कर्मों की नेगेटिविटी जब हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव थॉट से जब बैलेंस होती है, तो हमें कार्मिक लोगों से भागना नहीं पड़ता,
उनसे हमें दूर जाना नहीं पड़ता। कई बार होता है कि वो ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते इतने मधुर हो जाते हैं, आपको शायद ऐसा लगता होगा कि अरे नहीं 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 नहीं, उनके साथ तो मेरा रिश्ता कभी लवेबल हो ही नहीं सकता। लेकिन ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा होता है। लवेबल रिश्ता बनता है, दिल में अचानक से फीलिंग्स बदल जाती हैं, अचानक से आपके नफरत के भाव प्रेम के भाव में आ जाते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स की लव फ्रिक्वेंसी पे जब वाइब्रेट करते हैं तो आप सबको माफ़ करते हुए, सबको प्रेम बांटते हुए चलते हैं, और अपने जितने भी पास्ट लाइफ की नेगेटिव कर्मा की एनर्जी है, वो जो कार्मिक हैं, उनको भी अपने लव से बैलेंस करते हुए चलते हैं। तो ये था कि कार्मिक को कभी भी गलत ना समझिए, ना उन्हें गलत कहिए। आपके पास पूरी फ्री विल है, आप उन्हें छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर में वो फिर से आपकी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर आएंगे, जब तक कि आपकी वो नेगेटिविटी बैलेंस नहीं हो जाती, राइट। हाँ, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब आपकी जान लेने पे ही उतारू है, कि बहुत मार पीट कर रहे हैं, मतलब आपकी समझ लीजिए कि आपको भौतिक लाइफ में बस आपकी जान भी ले सकते हैं, देन आप अपनी फ्री विल का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। लेकिन छोटे मोटे झगड़े हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं, तो उसमें उन कार्मिक्स को ब्लेम ना कीजिए, वो आपकी हेल्प ही करने आए हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। रेगुलर मेडिटेशन कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और अपनी फ्रिक्वेंसी को, अपनी वाइब्रेशन को रेगुलर इंक्रीज कीजिए। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच।